हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में जो सिद्ध करना है 1/f = 1/v + 1/u। चित्र जैसा आपको दिख रहा है, यहाँ पे वस्तु O यहाँ से किरण ऐसे जाती है मुख्य के समांतर, जो दर्पण टकराने के फलस्वरूप मुख्य फोकस होकर जाती हुई प्रतीत होती है। नहीं, ऐसे टकरा वापस ले जाती है, फिर यहाँ पे अगर इसको पीछे की तरफ खिसकाए तो मुख्य फोकस हो जाती है। दूसरी किरण देखेंगे आपका जो वक्रता केंद्र से होती जाती हुई प्रतीत होती है। दोनों किरणें एक दूसरे को I' पर काटती हैं, जो वस्तु O का प्रतिबिंब I' बनता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चित्र में समझेंगे। एक त्रिभुज OC, पहला त्रिभुज लेंगे OC और दूसरा त्रिभुज लेंगे। मान लो कि यहाँ पे अगर ऐसे लंब खींच दिया जाए, चलिए यहाँ पे हमने एक लंब डाल दिया है। देखेंगे त्रिभुज आपका, एक त्रिभुज OC, दूसरा त्रिभुज देखेंगे I' तथा त्रिभुज I', दोनों क्या है, समरूप। अब समरूप का नियम होता है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी कि लंब लंब का अनुपात लेंगे, आधार आधार का अनुपात लेंगे। ठीक है, तो लंब होता है O बड़े त्रिभुज का बटे छोटा त्रिभुज कौन सा है, I', इसका अनुपात हो गया। जो इसके लंब बड़ा त्रिभुज का लंब आधार क्या होगा, OC, और छोटे त्रिभुज का IC, इनका अनुपात बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर देखते हैं और आगे चित्र पहले देखते हुए दूसरा त्रिभुज जब देखोगे तो एक बन रहा है ANF, एक I', ये छोटा वाला त्रिभुज, एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये ऐसे। अब इसमें हम लोग देखें क्या कि बड़े वाले त्रिभुज में ANF तथा छोटा त्रिभुज I', ये दोनों क्या है, समरूप। फिर वही नियम लगा देना है। यदि मान लेते हैं कि जो इनके बीच ये गैप है ये बहुत ना के बराबर, ना गणित, इसको छोड़ सकते हैं, यानी N P पे ही है, यानी N बराबर P लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ से तो पूरी दूरी लेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि PF, पूरी दूरी PF, या फिर कह सकते हैं पहले लंब ले लो, लंब आपका AN, और इसका जो लंब हो जाएगा इस छोटे त्रिभुज का I' बराबर, पूरी दूरी लेंगे PF, इसके छोटे का आधार लेंगे तो IF, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो देखेंगे जो AN है, यानी कि जो AN दूरी है, तो इसको सीधा ऐसे खींचा जाए तो इनकी जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी वही दूरी यहाँ से यहाँ तक होगी, अर्थात समांतर, क्योंकि समांतर है तो दूरी सेम रहेगी। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OO' बराबर AP या AN, ये आपस में दूरी बराबर होगा। ठीक है, ये दूरी आपस में बराबर होगा। उसके बाद देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं OO' अपान में ये वाला I' बराबर PF अपान में IF, ये समीकरण नंबर 2। फिर देखेंगे समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से। 1 और 2 हमारा क्या था, लेफ्ट बराबर है तो राइट अपने आप बराबर हो जाएगा, यानी OC अपान में IC इक्वल टू PF अपान में IF। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि OC है कहाँ, OC, वो देखेंगे
सी यहाँ तक है, यानी कि इसके बीच में आपको जो दूरी मुझे पता है यहाँ से आता है, क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, यू से दर्शाएंगे। और ये आपका जो दूरी है, ये आपका वक्रता त्रिज्या है आर, यहाँ से यहाँ तक दूरी आर है। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ पी प्लस, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पी सी बटे आई सी कहाँ पे है देख लेते हैं, आई सी यहाँ पे है, यानी पूरी दूरी में से इसको घटा देंगे, क्योंकि यहाँ से आई जो है ये आपका जो है वी है, प्रतिबिंब है, ये दूरी मुझे पता है। तो पूरी दूरी पी सी में से अगर मैं घटा दूँ पी आई, तो ये दूरी आराम से निकल सकता है, आई पी एफ। तो यहाँ से पी एफ है, आई सी मुझे निकालना था, पूरी दूरी पी सी है, पूरी दूरी पी सी है। पूरी दूरी में से पी सी में से मुझे आई एफ चाहिए था, आई सी चाहिए था। पूरी दूरी में से अगर मैं पी आई निकाल दूँ, यहाँ पी आई बराबर यहाँ पी एफ जैसे कि वैसे उतार लेंगे बटे आई एफ कहाँ है, यहाँ पे है। तो पूरी दूरी पी एफ में से पी आई हटा देंगे, पी एफ माइनस आई एफ माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा आ जाता है। अब उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे इसका मान रख लेते हैं पी ओ, चलिए पी ओ का मान रख देते हैं, पी ओ यानी ओ पी हमारा क्या है यहाँ पे, पी ओ हमारा जो है वस्तु की दूरी है, जो हमने लिखा है वस्तु पी ओ यू बराबर माइनस यू प्लस पी सी यहाँ पे क्या है, पी सी है वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर आर, ये लिख सकते हैं हम लोग आर, यहाँ हो जाएगा आर अपान में पी सी वही आर माइनस पी आई यहाँ पे क्या है वी की दूरी है, वी लिख देंगे बराबर पी एफ। देखते हैं पी एफ कहाँ है, पी एफ बराबर एफ, यहाँ एफ फोकस दूरी है, पी एफ फोकस दूरी माइनस आई एफ देखते हैं आई एफ कहाँ पे क्या है, आई एफ पी एफ माइनस पी आई होना चाहिए, ठीक है, पी आई होना चाहिए। तो पी आई की वैल्यू जो यहाँ पे दे रखा है वी दे रखा है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग वी, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको तीरे गुणा करते हैं, माइनस यू प्लस आर, यहाँ हो जाएगा एफ माइनस वी, यहाँ एफ यहाँ आर माइनस वी। तो इसको गुणा करेंगे, माइनस यू एक बार उठाएंगे इसके साथ, फिर एक उठाएंगे इसके साथ, यू एफ माइनस प्लस हो जाएगा यू वी, एक बार इसके बाद उठाएंगे तो हो जाएगा आर एफ प्लस माइनस आर वी बराबर यहाँ हो जाएगा एफ आर माइनस एफ वी। उसके बाद देखते हैं एफ आर माइनस हो जाएगा, माइनस यू एफ प्लस यू वी माइनस आर वी इक्वल टू माइनस एफ वी। अब हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर बाई 2, फोकस दूरी वक्र त्रिज्या का आधी होती है। अगर मुझे आर चाहिए तो 2f इक्वल टू आर, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे माइनस यू एफ प्लस यू वी, यहाँ आर है, आर यहाँ लिख सकते हैं 2f, तो ये वी लिखा ही है माइनस एफ वी, ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, माइनस यू एफ प्लस यू वी, इधर जाकर हो जाएगा माइनस एफ वी, इधर जाकर प्लस 2f वी। 2f वी में से एक एफ वी घट जाएगा तो सिर्फ एक एफ वी प्लस में बचेगा, माइनस यू एफ प्लस यू वी बराबर एफ वी। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, किससे भाग करेंगे, यू वी एफ से। अब देखो क्या कटेगा, यू से यू कटेगा, एफ से एफ कटेगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 1/v, यहाँ पे यू कटेगा, वी कटेगा तो प्लस 1/f। यहाँ क्या बचेगा, एफ से एफ कटेगा, वी से वी कटेगा, तो यहाँ बचेगा 1/u। अब इसी को आगे देख लेते हैं,
आगे देखेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1/f और ये इधर प्लस 1/v प्लस 1/u, यही हमारा प्रूफ करना था। ये इस तरह से आपको सिद्ध हो गया। ठीक है, चित्र को एक बार पुनः देखते हैं। जो लिखना होता है पिछले वीडियो मैंने लिखवाया है, यहाँ पे आपको लिख लेना है कि माना कोई वस्तु ओ डैश से दो किरणें ओ डैश ए मुख्य के समांतर चलती है और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरी किरण ओ डैश सी जो वक्रता केंद्र होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दोनों किरणों को अगर हम पीछे की ओर मिलाएं तो एक दूसरे को यहाँ पे काट पाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका प्रतिबिंब बनता है वस्तु ओ डैश का वह आभासी प्रतिबिंब आई डैश प्राप्त होता है। इस तरह से आपको लैंग्वेज लिख लेना है। ठीक है, धन्यवाद।